नीट का जब भी आप एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हैं तो बहुत सारा मतलब डाउट्स रहता है, बहुत सारा आपका क्वेरीज रहता है कि हम कैसे क्रैक करें, हम कैसे हम क्लियर करें और कैसे हम अपना जो रैंक है उसको हम कैसे क्वालिफाई करें। लेकिन इसमें होता क्या है कि देखिए, जो एंट्रेंस एग्जाम आपका जो नीट का जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है और बहुत ही हॉट क्वेश्चन रहता है। क्योंकि देखिए होता है क्या है कि आपका ये जो एग्जाम होता है वो स्पेशली फॉर डॉक्टर्स लोग के लिए होता है। अगर मान लीजिए आपको एमबीबीएस बनना है या फिर आपको डेंटिस्ट के लाइन में जाना है तो बहुत ही ऐसा सवाल जो रहता है जो आपका जो बेसिक सवाल आपका होता नहीं। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए अगर 11th-12th का जो कॉन्सेप्ट रहता है, अगर मान लो उसी के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में तो सभी लोग क्लियर कर लेगा। तो इसीलिए जो डॉक्टर का जो फील्ड होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। क्योंकि देखिए जब भी आप नीट्स का एग्जाम के थ्रू अगर आप पास हो जाते हैं, फिर आप जब आपको जब जॉब मिलता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपका पैदा हो जाता है। जब भी कोई एग्जाम होता है तो उस समय क्या होता है कि वो आपका देखना चाहता है कि आपका जो IQ जो लेवल है वो किसके हिसाब से है। क्योंकि जब भी आप पेशेंट से डील करेंगे तो हो सकता है कि वो सिचुएशन आपके लिए बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि वही स्टूडेंट लोग को, उसी विद्यार्थी लोग को मतलब अपियर होना चाहिए जो वाकई में वो बनना चाहते हैं डॉक्टर या एमबीबीएस वो करना चाहते हैं। डॉक्टर का जो फील्ड होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। क्योंकि देखिए जब भी आप ऐसे पेशेंट से डील करेंगे तो उसमें होता है क्या है कि बहुत ऐसे सिचुएशन आ जाता है जो हो सकता है कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाए। कभी कभी क्या होता है कि सेल्फ स्टडी तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें सही डायरेक्शन, आपका क्लियर डायरेक्शन आपके पास होना चाहिए। आपको कोई ट्यूटर होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। क्योंकि ट्यूटर जो होते हैं उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, किस तरह सवाल आता है, कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्या स्ट्रेटेजी रहता है और हॉट क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, वो आपको एक्सपीरियंस वो टीचर के पास होता है। तो इसलिए आप जब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जब आप नीट क्लियर करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा कोचिंग सेंटर होना चाहिए, एक कोचिंग आपका अच्छा होना चाहिए ताकि वो आपको गाइड करें कि किस हिसाब से आपका जो पैटर्न है वो कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए वाकई आप नीट के एग्जाम करना चाहते हैं, वाकई में आप नीट क्लियर करना चाहते हैं और आपको लगता है कि वाकई में मेरे में वो हुनर है, वो क्रिएटिविटी है, वो हम पेशेंट को डील करना चाहते हैं, हम सोसाइटी के लिए या कल्चर के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तभी आप नीट का एग्जाम दीजिए, तभी आप एमबीबीएस या डॉक्टर आप बनिए, नहीं तो मत बनिए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर होता है क्या है कि बहुत सारा मतलब जिम्मेदारी वाला काम होता है। क्योंकि आप सोसाइटी को एक नया आप दिशा देना चाहते हैं। क्योंकि आप पेशेंट के साथ डील करते हैं तो आपके पास वो क्रिएटिविटी होना चाहिए कि आप कैसे पेशेंट को डील कर सकते हैं, आप कैसे पेशेंट को आप देखभाल कर सकते हैं, उसको इसका जो सिचुएशन है उसका क्या मतलब दुविधा है, आप उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तभी आप नीट के एग्जाम दीजिए, तभी आप डॉक्टर बनिए, नहीं तो मत बनिए, कोई फायदा नहीं है। अब बात होता है क्या, देखिए अब नीट का जो एग्जाम होता है कि इसमें मोर देन 10 लाख स्टूडेंट लोग मतलब फॉर्म फिलअप करते हैं। मतलब कि अगर कोई सिंपल भाषा में अगर बोलें, जब भी नीट के एग्जाम होता है तो कम से कम 10 लाख बच्चा लोग यहाँ पर मतलब फॉर्म फिलअप करते हैं। तो इसीलिए अगर आप वाकई में अगर आपको नीट एग्जाम क्रैक करना है, वाकई में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा, आपका हार्ड वर्क भी करना होगा। अब इसका सिंपल आप कैसे नीट को बना सकते हैं, कैसे आप नीट को क्रैक कर सकते हैं, कैसे नीट एग्जाम को देकर आप अच्छा कॉलेज में जाकर आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब इसमें होता है क्या है कि देखिए सबसे पहले आपका जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर बहुत ही होना चाहिए। अगर आप वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप एमबीबीएस क्लियर करना चाहते हैं या डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मार्क्स के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि मार्क्स क्या होता है कि आपको अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। आप हो सकता है कि आपके पास डिग्री आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन जब आप पेशेंट के साथ डील करेंगे तो वहाँ पर आपका मार्क्स काम नहीं देगा। क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल लाइफ होता है। आपके सामने जो सिचुएशन जो आएगा वो आपका मार्क्स के हिसाब से या आपके चैप्टर के हिसाब से वो आने वाला है नहीं, क्योंकि वो आपका रियल लाइफ होता है। रियल लाइफ का जो सिचुएशन होता है वो मार्क्स से बहुत ही अलग रहता है। बस सब्जेक्ट और चैप्टर जो होता है बस आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता है ताकि आपको पता चले कि बेसिक जो पेशेंट लोग का जो सिचुएशन क्या होता है वो आप जान सकें। इसलिए बायोलॉजी में क्या होता है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाता है ताकि आप उसको समझ सके, उसको अच्छे से डील कर सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखिए ये सब आपको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि जब भी आप प्रैक्टिकल आप लाइफ में जब उतरेंगे, जब आप पेशेंट को डील करेंगे, तो कम से कम आपके पास वो बेसिक मतलब वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि आपके पास वो डेटा होना चाहिए ताकि आप पेशेंट को अच्छा से आप उसको आप डील कर सके और पेशेंट का जो दुविधा आप उसको क्लियर कर सके। अगर मान लीजिए अगर फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपको आपका जो सिचुएशन आपको और आसान हो जाएगा। आपका मतलब जब आप एडमिशन लेंगे अच्छा कॉलेज में, जब एमबीबीएस का डिग्री जब आप लेंगे तो उस समय आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन आप बायोलॉजी आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी को आप मार्क्स के हिसाब से मत पढ़िए। क्योंकि यहाँ पर होता है क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब रियल लाइफ में उतरेंगे तो वहाँ पर आपका मार्क्स काम नहीं देगा। क्योंकि वो एक एविडेंस है, एक आपके लिए
पहचान है कि आप क्वालिफाइड हुए हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं। इसीलिए तो हमेशा अगर वाकई में आपको MBBS क्लियर करना है, वाकई में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहला स्टेप अभी सब सोच लीजिए कि आप मार्क्स के पीछे मत भागिए। भले जैसा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, जैसा भी MC क्वेश्चन हो या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, हमेशा अब ये मत सोचिए कि हमको सिलेबस क्लियर करना है क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है, नीट का एग्जाम सामने आने वाला है, तो किसी तरह भी हम उसको हैंडल कर ले, किसी तरह सिलेबस को हम कंप्लीट कर लें, तो इस हिसाब से आप अच्छा डॉक्टर बन नहीं सकते। क्योंकि देखिए, आप भले आप 2 अटेम्प्ट कर लीजिए, भले आप 3-4 अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन आप मार्क्स के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। यहाँ पर मार्क्स अब अच्छा आपको तो मिल तो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और उस वजह से क्या हो सकता है, आप अच्छा डॉक्टर या अच्छा आपके पास वो हुनर, टैलेंट आपका नहीं बनेगा। तो इसीलिए कभी भी अगर आप वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आप कभी भी यह मत सोचिए कि हम नेट को कैसे क्वालिफाई करेंगे, कैसे हम नेट के एग्जाम को हम क्रैक करेंगे। हमेशा आपका जो स्टेप, आपका जो गोल होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट, अगर आप बायोलॉजी अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आप बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और अगर वाकई में आप सोशल कल्चर में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, पेशेंट को आप डील करना चाहते हैं, अच्छा आप सुविधा देना चाहते हैं, तो उसी सिचुएशन को लेकर आप नेट का एग्जाम दीजिए और उसी के हिसाब से आप क्या करें कि आप आगे बढ़िए। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास वो टैलेंट नहीं है, वो क्रिएटिविटी नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि हमको अच्छा रिस्पेक्ट मिल जाएगा सोसाइटी में, तो इस हिसाब से आप नेट का एग्जाम मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत रिस्की हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए अगर बाय चांस अगर आपका नेट क्लियर भी हो जाता है, अगर मान लीजिए आपको अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल भी जाता है, उसके बाद आपको अच्छा जॉब मिल भी जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर पेशेंट को आप डील ना कर पाए, अगर मान लीजिए आपके पास वो टैलेंट नहीं रहा या फिर आप पेशेंट को डील नहीं कर पाए, उस ऊपर से क्या आप नेगेटिव इम्पैक्ट आप पेशेंट पर दे चुके हैं, तो उसमें होता है क्या है कि आपका वो गलत वो इशारा हो जाता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अच्छा डॉक्टर होने का बहुत ही वैल्यू है, इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कैसे भी अगर डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को डील करता है तो उस समय उसको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, तब बेकार का अपना समय भी आप बर्बाद करेंगे, ऊपर से पेशेंट का जो लाइफ होता है उसको भी आप खराब कर देंगे। इसलिए अगर वाकई में अगर आप ठान लिए कि हमको डॉक्टर बनना ही बनना है और मेरा कोई दूसरा प्लान भी है नहीं है, वाकई में आपको डॉक्टर बनना है और वाकई में आपको MBBS क्लियर करना है, आपको पेशेंट को देखना है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा मैसेज आपको देना है, तभी आप नेट के एग्जाम दीजिए। फिर देखिए, आपका जो सिचुएशन होता है, आपका जो एग्जाम होता है, बहुत ही आपका सिंपल रहेगा और आपको कभी भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं होगा। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।